हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करने का काम करती है। हमने थायराइड ग्लैंड के हाइपर सीक्रेशन और हाइपो सीक्रेशन से होने वाली जितनी भी डिजीज़ हैं उनको भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने गॉइटर को डिस्कस कर लिया था बेटा, डिफरेंट टाइप के गॉइटर हम डिस्कस कर चुके थे और कुछ डिसऑर्डर और थे, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस कर चुके थे जो कि कैल्शियम की वजह से हो रहे थे। ठीक है, कैल्सिटोनिन से रिलेटेड थे। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो एक और ग्लैंड है बेटा जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, एक नेक्स्ट ग्लैंड है जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस करी थी थायराइड ग्लैंड और एक और ग्लैंड है जिसका नाम है बेटा पैराथायरॉयड ग्लैंड। लिख लेते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में। इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है बेटा, कैसे ओरिजिन होता है इसका? एंडोडर्म वाली लेयर से होता है। ठीक है, 3 जर्मिनल लेयर है, तो एंडोडर्म वाली जो जर्मिनल लेयर है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड को बनाने का काम करती है। ठीक है, लोकेशन देख लेते हैं बेटा इसकी। इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड to each on its lobe। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है कितनी होती नंबर में? 4 इन नंबर। ठीक है, स्मॉल एंड ओवल शेप्ड। ठीक है, 4 होती है बेटा नंबर में। आपने देखा था कि थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं बेटा, दोनों ही लोब पे दो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और कहाँ होती है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया था बेटा। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स, 2 लोब होते हैं बेटा थायराइड ग्लैंड के, तो दोनों ही लोब में हर एक लोब पे 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो एक लोब पे 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड और दूसरे लोब पे भी 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो कितनी हो गई टोटल? 4। ठीक है, नंबर में कितनी होती है ये? 4। स्मॉल और ओवल शेप की होती है। पैराथार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन या इसका दूसरा नाम क्या है? कॉलिप्स हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पूरा लिख लेना बेटा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो एंडोडर्म लेयर से बनती है। कौन सी लेयर से? एंडोडर्म लेयर से बनती है। प्रेजेंट कहाँ होती है? तो थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में होती है। क्लियर? और हर लोब पे थायरॉयड ग्लैंड के 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। 4 नंबर में होती है बेटा ये। ठीक है, कितनी हो गई? एक लोब पे 2, दूसरे लोब पे भी 2, तो 4 होती है नंबर में। स्मॉल और ओवल शेप की होती है या फिर बोल सकते हैं हम राउंडेड शेप की होती है। इस पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो रिलीज होने वाला हार्मोन है उसका नाम है बेटा पैराथार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर इसको और दूसरा नाम क्या है बेटा? कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड लिखा हुआ है तो आप इसको पूरा लिख लेना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट्स को।
ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा इसके जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं। कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। पैराथॉर्मोन is hypercalcemic हार्मोन, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं हम बेटा, इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। जो पैराथॉर्मोन है वो हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है बेटा। हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन का मतलब क्या है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब डिफरेंट वेज से कर सकता है बेटा, जैसे बोन्स से मोबिलाइजेशन कर सकता है कैल्शियम का, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन के थ्रू जो है रीअब्जॉर्प्शन करा सकता है कैल्शियम का। आगे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, इट सीक्रेट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्सिटोनिन, ठीक है। ये जो है बेटा पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथॉर्मोन तो रिलीज करती ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही कम अमाउंट में कैल्सिटोनिन भी रिलीज करने का काम करती है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द ऑप्टिमम concentration of calcium in plasma, ठीक है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन प्लाज्मा। तो बेटा पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हाइपर कैल्सेमिक पैराथॉर्मोन जो है बेटा एक हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है। और हाइपर कैल्सेमिक का मतलब क्या है बेटा कि ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अब डिफरेंट वेज हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, एक वे क्या है बेटा कि बोन्स के थ्रू मोबिलाइजेशन कराता है, बोन्स के थ्रू कैल्शियम को बाहर रिलीज कराता है, जिससे कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। या फिर जो है किडनी के थ्रू जो फिल्ट्रेट होता है उससे दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन करा लेता है कैल्शियम का, जिससे भी ब्लड के अंदर प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल का इंक्रीज हो जाता है। इट सीक्रेट्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्सिटोनिन, ये कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है कुछ अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में ये कैल्सिटोनिन भी बनाने का काम करता है। और ये कैल्सिटोनिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करने का काम करती है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ और पॉइंट डिस्कस किए हमने, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे लिखते हैं कुछ और पॉइंट्स, कुछ डिसऑर्डर डिस्कस करते हैं बेटा जो कि इस पैराथॉर्मोन से रिलेटेड है। हाइपर सीक्रेशन और हाइपो सीक्रेशन से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो पहले लिखेंगे हम हाइपो सीक्रेशन, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करी
कि पैराथॉर्मोन की कमी से, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, ड्यू टू लेस सीक्रेशन या अंडर सीक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन की कमी से ये कंडीशन देखने को मिलती है बेटा, जिसको बोलते हैं हम हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। क्लियर? ये एक जेनेटिक डिसीज है बेटा, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है बेटा। कैसा डिसऑर्डर है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसके थ्रू जो डिजीज होती है बेटा, it leads to hypocalcemic tetany और पैराथायरॉयड टिटेनी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखी हमने कि पैराथायरॉयड हार्मोन के, ठीक है, पीटीएच हार्मोन जो है बेटा, है ना, पीटीएच हार्मोन जो है उसकी कम सीक्रेशन से कौन सी डिजीज होती है ना, तो कौन सी डिजीज होती है? टिटेनी। कई बार आपको देखने को मिल सकता है, इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी या फिर पैराथायरॉयड टिटेनी, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि पैराथायरॉयड टिटेनी होता क्या है, कैसे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। पहले आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा। हाइपोसीक्रेशन की वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम है क्या है बेटा, क्या लिखा अभी हमने? पैराथायरॉयड टिटेनी, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका बेटा, अभी हमने लिखा है हाइपो कैल्सेमिक टिटेनी। क्लियर? इसमें लिख लेते हैं बेटा कुछ पॉइंट्स। सॉरी, इंक्रीज्ड न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। साथ ही साथ बेटा मसल क्रैम्प्स एंड स्पाम्स, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग और appears in different parts of the body like hand, face, feet एंड लैरिंग्स। वेट बेटा, एक बार चेक कर लेता हूँ, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन हमने देखी है, हाइपोसीक्रेशन से या फिर अंडर सीक्रेशन से पैराथायरॉयड हार्मोन के कौन सी डिजीज देखने को मिलती है बेटा, तो डिजीज का नाम है पैराथायरॉयड टिटेनी या फिर हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, ठीक है। इसको टॉर्टोइज साइन डिजीज बोलते हैं बेटा, क्योंकि इस डिजीज के अंदर
जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसी एक्साइटेबिलिटी की वजह से जो मसल क्रैम्प्स है वो देखने को मिलते हैं बेटा। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जॉ मसल जो है उसमें स्पाम्स होते हैं, जकड़न होती है बेटा। साथ ही साथ जो स्पाम्स है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे हैंड्स में बेटा, है ना, फेस पे, फीट पे, या फिर लैरिंग्स के अंदर भी स्पाम्स देखने को मिलते हैं, हमें क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। तो इसी की वजह से जॉ मसल भी अफेक्ट होती है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये डिजीज है हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, जो कि लेस सीक्रेशन से होती है पैराथायरॉइड हार्मोन के। ठीक है बेटा, इसको, इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम एक इसका ट्रीटमेंट भी लिख लेते हैं और उसी के साथ में इस टिटेनी को हम ख़त्म करते हैं बेटा। ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन of विटामिन डी एंड कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम लेना चाहिए बेटा और साथ ही साथ विटामिन डी लेना चाहिए, जिसके थ्रू इसका लेवल जो है नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंडर सीक्रेशन से होती है पैराथायरॉइड हार्मोन के। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम। सेकंड, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, और ये कैसा फिनोमेना है बेटा? तो कैसे होता है? ड्यू टू ओवर और एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, तो ज्यादा रिलीज होने की वजह से होता है पैराथायरॉइड हार्मोन के। इट इज मोर कॉमन इन प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है बेटा, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है लैक्टेशन के लिए। ठीक है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बेटा, तो उनके अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इट इंक्रीज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ calcium and decrease level of phosphate in blood plasma। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि जो कैल्शियम है उसका कंसंट्रेशन, उसका लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से बेटा ट्यूमर फॉर्म हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं बेटा यहां पर डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। यहाँ पे ट्यूमर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, और किसके अंदर ज्यादा कॉमन है? तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ज्यादा कॉमन है ये, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बेटा, तो उनके अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है तो कई बार चांसेस होते हैं बॉडी के अंदर ट्यूमर फॉर्म होने के। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या कंडीशन है, कैसे होती है बेटा, तो एक्सेसिव सीक्रेशन से होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। पैराथायरॉयड हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से होती है, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है ये, ठीक है। या फिर सिस्टिक फाइब्रोसा एक डिजीज होती है बेटा, जो कि या एक डिसऑर्डर है जो कि इस कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्या नाम है, सिस्टिक फाइब्रोसा, फीमेल के अंदर होती है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ सिस्टिक फाइब्रोसा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जब बेटा ट्यूमर फॉर्म हो जाता है तो उसको सर्जिकली रिमूव करना चाहिए, तो यही ट्रीटमेंट है इसका। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि कैल्शियम लेवल यहाँ पे इंक्रीज होता है और फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम आयंस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से बेटा जो मैकेनिज्म होता है सेल का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं बेटा हम एक नेक्स्ट ग्लैंड को, एक नेक्स्ट ग्लैंड है बेटा जिसका नाम है थाइमस, ठीक है। जो भी पॉइंट चल रहा हो बेटा, जो से नंबर की हेडिंग चल रही है आप लिख लेना। थाइमस कौन से नंबर पे ग्लैंड हम डिस्कस कर रहे हैं आप लिख लेना पॉइंट। इसमें लिखते हैं बेटा हम थाइमस इज लोकेटेड in mediastinum of thoracic cavity, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा थाइमस, तो मीडियास्टिनम प्रेजेंट होता है बेटा, बिल्कुल हार्ट के पास में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इट इज द ओनली डीजेनरेटिव ग्लैंड ऑफ द बॉडी। कैसी ग्लैंड है बेटा, ये डीजनरेटिव ग्लैंड है, मतलब ये जो है हमारे जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं ये ग्लैंड धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे इसका साइज जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। पिरामिडल शेप्ड इन with मैक्सिमम साइज, ठीक है बेटा। तो जो बच्चे होते हैं बच्चों के अंदर ये ज़्यादा डेवलप फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं बेटा डेवलप होते हैं तो ये थाइमस ग्लैंड जो है ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, इसका साइज जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। थाइमोसिन हार्मोन is secreted by thymus gland, ठीक है। जो थाइमस ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा, थाइमोसिन हार्मोन। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। हमने लिखा है कि थाइमस का लोकेशन क्या है, तो कहाँ प्रेजेंट होती है, मीडियास्टिनम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होती है उसी को बोलते हैं बेटा हम थोरेसिक कैविटी। डीजनरेटिव ग्लैंड है बॉडी की ये, तो डीजनरेटिव का मतलब क्या है बेटा, ये डीजनरेट होती है जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है ये रिड्यूस होती जाती है, इसका साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। सबसे ज़्यादा साइज की कहाँ देखने को मिलती है, तो चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है, क्योंकि उनको इम्यूनिटी की ज़्यादा जरूरत होती है। ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो थाइमोसिन हार्मोन है जो कि थाइमस ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, रफ करते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके। It is soft bilobed structure which is attached by connective tissue। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, और इस मतलब इसमें दो लोब होते हैं और दोनों ही लोब आपस में जुड़े होते हैं, किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू। क्लियर। थाइमोसिन हार्मोन हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्लियर। एंड वेट, lymphocyte formation and attainment of sexual maturity। ठीक है बेटा, तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है, ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, वेट, ठीक है बेटा, तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है बेटा, ये थाइमस ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है। थाइमस ग्लैंड जो है सॉफ्ट बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, मतलब दो लोब में डिवाइड होती है, और दोनों ही लोब कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू अटैच होते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया हमें। अब ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, इसकी फंक्शन क्या क्या है बेटा, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ठीक है, साथ ही साथ में ये बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने का काम करती है। साथ ही साथ में लिम्फोसाइट फॉर्मेशन का काम करती है बेटा। लिम्फोसाइट क्या है, WBC सेल्स होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में बेटा ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को भी लाने में हेल्प करता है, अपीयर होने में हेल्प करता है। इसके बाद हम एक दो पॉइंट और लिखेंगे, पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे लिखते हैं हम एक दो पॉइंट और। थाइमोसिन प्रोडक्शन is influenced by advancing age and believed
completely by the age of 50 years। ठीक है, तो जैसे ही एडवांस एज होती है बेटा, तो इस थाइमोसिन का जो प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होता जाता है, थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम होता जाता है बेटा। ठीक है, और अराउंड 50 इयर्स के टाइम पे इसका प्रोडक्शन जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। इट एक्टिवेट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स सेल को ये प्रोड्यूस करता है ताकि वो जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, तो इसी को बोलते हैं बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, थाइमस इज सीट ऑफ proliferation and maturation of T lymphocytes। ठीक है बेटा, तो हमने देखे 3 पॉइंट्स, देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि जो थाइमोसिन का प्रोडक्शन है वो इन्फ्लुएंस होता है, और किससे इन्फ्लुएंस होता है बेटा, तो एडवांस एज से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इस थाइमोसिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है थाइमस ग्लैंड के थ्रू वो कम होता जाता है, क्योंकि ये डीजेनरेटिव ग्लैंड है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये ग्लैंड जो है रिड्यूस होती जाती है ना, इसका साइज जो है डिक्रीज होता जाता है, और 50 इयर्स की एज तक इसका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है ना, इसका प्रोडक्शन होना बिल्कुल खत्म हो जाता है। साथ ही साथ में बेटा ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब क्या है बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी के अंदर ये थाइमोसिन हार्मोन लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब लिम्फोसाइट क्या है बेटा, तो लिम्फोसाइट है एक स्पेशलाइज्ड WBC जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, 2 तरह की लिम्फोसाइट सेल होती हैं बेटा, T लिम्फोसाइट सेल एंड B लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, तो T और B का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि 2 टाइप की लिम्फोसाइट सेल होती है, 2 टाइप की लिम्फोसाइट सेल होती है बेटा, जो कि एक टाइप की WBC ही है। ठीक है, अभी 2 टाइप की होती है बेटा, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ठीक है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। क्या मतलब है T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट का बेटा, हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो सारी कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती है बेटा। ठीक है, कहाँ बनती है, बोन मैरो में। बोन के अंदर जो स्पेस होता है बेटा, है ना, जेली लाइक जो फ्लूइड्स होता है उनके अंदर ये सेल्स बनती है हमारी T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, जो कि एक WBC ही है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। अब बेटा ये जो T और B लिखा है इसका मतलब क्या है कि बनती तो सारी सेल्स हमारी ब्लड की जो है बोन मैरो में, लेकिन इनका मैच्योरेशन पॉइंट अलग अलग है, ये अलग अलग जगह जाके मैच्योर होती हैं। बी लिम्फोसाइट सेल जो है बेटा वो बोन मैरो में ही बनती है और बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर भी होती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट मैच्योर अलग जगह जाके होती है बेटा। टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होने के लिए कहां जाती है, थाइमस में। तो थाइमस क्या है, सीट ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट सेल है वो थाइमस में जाके मैच्योर होती है, इसीलिए यहाँ पे टी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, थाइमस को। ठीक है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बोन मैरो को। तो ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये दोनों WBC हैं, लिम्फोसाइट सेल हैं, जो कि बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम करती है। नोट डाउन कीजिए बेटा।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट रखेंगे, है ना। इसके आगे का पार्ट हम आगे देखते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हमने देखा कि सबसे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है, हमने थायराइड ग्लैंड को डिस्कस कर लिया था बेटा लास्ट लेक्चर में। आज की क्लास में हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड को डिस्कस किया। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है बेटा, कहाँ लोकेटेड होती है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है। तो दो हार्मोन रिलीज करती है, एक है पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, और कुछ कम अमाउंट में बेटा कैल्सिटोनिन भी रिलीज होता है, ठीक है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड एंटागोनिस्टिक ग्लैंड है, ये हमने लिख लिया था बेटा थायराइड ग्लैंड के पॉइंट्स में, ठीक है। हमने देखा कि दोनों कंडीशन में कैसी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं हमें, हाइपर सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन और हाइपो सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो हमने देखा बेटा कि हाइपोथायरॉयड पैराथायरॉयडिज्म की वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम है हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, जो कि स्पाम्स होते हैं बेटा, क्रैम्प्स होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि टिटेनी के बाद में हाइपर सीक्रेशन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, जब पैराथायरॉयड हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होता है, ज्यादा सीक्रेशन होता है बेटा, तो वहां पर भी हमें डिजीज देखने को मिलती है, इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसा। ये फीमेल के अंदर ज्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर जिस टाइम पे प्रेगनेंसी होती है तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ट्यूमर कॉज होता है बेटा, ट्यूमर का रिमूवल करना पड़ता है सर्जरी के थ्रू। साथ ही साथ हमने थाइमस देखा जो बॉडी की डीजेनरेटिव ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन की डीजेनरेटिव ग्लैंड कौन सी है, तो कई बार ऑप्शन में आपको दे देता है, तो पता होना चाहिए आपको थाइमस एक डीजेनरेटिव टाइप की ग्लैंड है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये ज्यादा डेवलप फॉर्म में होती है बच्चों के अंदर, और जैसे जैसे हम एजेड होते जाते हैं बेटा ये जो है अपना प्रोडक्शन कम करती जाती है, थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम करती जाती है और एक टाइम पे बिल्कुल बंद कर देती है, ठीक है। साथ ही साथ में ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बॉडी को, हमारी बॉडी के टी लिम्फोसाइट सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है, मैच्योर करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो मैच्योरेशन पॉइंट भी है टी लिम्फोसाइट का ये थाइमस, ठीक है। हमने देख भी लिया कि लिम्फोसाइट कौन कौन सी होती है। तो लिम्फोसाइट एक WBC सेल्स होती हैं जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में काम करती है। टी लिम्फोसाइट मेनली बेटा वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाती है। तो हमने एक पॉइंट ये भी लिखा था बेटा कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हमें डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्लियर। तो इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।